आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य पर छाया पड़ने लगी है। दिल्ली और देश के ज्यादातर हिस्सों में ये शाम 4:30 बजे के करीब दिखेगा। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। देश भर के प्रमुख मंदिरों के कपाट सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों और गंगा किनारे श्रद्धालु भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस सूर्य ग्रहण का आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा ये भी आगे विस्तार से बताएंगे। कैसे ये अद्भुत संयोग बन रहा है ये भी आपको बताएंगे। कुछ खास मेहमान भी होंगे। 27 साल बाद, दिवाली के तुरंत बाद आप देखिए आज ये सूर्य ग्रहण अद्भुत संयोग है। 1300 साल बाद ग्रहण के साथ ग्रहों का ये अद्भुत संयोग दिख रहा है। आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है, क्या बदलाव ला सकता है, क्या एहतियाती कदम आपको उठाने चाहिए, इन सब पर विस्तार से आगे बात होगी। खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज आपको बता दें ये सूर्य ग्रहण जिसका अद्भुत संयोग बन रहा है, कई मायने में ये बेहद खास साल का देखिए आखिरी सूर्य ग्रहण है। पिछले 1300 सालों में ऐसा योग नहीं बना है। विज्ञान की नजर से भी इसको देखेंगे और धर्म की नजर से भी कि कैसे ये आपकी जिंदगी में लाएगा बदलाव। तो आज का ग्रहण भारत में करीब 2 घंटे का ये भारत में रहने वाला है। इससे सबसे पहले बताया जा रहा है अमृतसर में शाम 4:19 के करीब ये देखा जाएगा। फिर मुंबई में शाम 6 बजे तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ज्यादातर जगह ग्रहण सूर्यास्त के साथ ही खत्म हो जाएगा। ये अलग अलग तस्वीरें के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां कितने बजे से सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत अमृतसर से करीब 4:19 पर अमृतसर में दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। उसके बाद दिल्ली की भी जरा हम आपको तस्वीर बता दें। 4:29 से 5:42 तक दिल्ली में ये दिख पाएगा। तो कब से कब तक ये रहेगा भारत में और किन किन जगहों पर दिखेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा है वो 1 दिन बाद होने की बात कही गई है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। कई शंकाएं, कई चीजें मन में होती हैं क्योंकि लक्ष्मी जी को विराजमान भी किया गया है, उनको कब हटा सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है ग्रहण के बाद उन्हें हटाया जा रहा है। इन्हीं पर आगे विस्तार से बात भी होगी, लेकिन हम आपको वक्त के हिसाब से भी दिखा रहे हैं कि साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। कहां कहां कितने बजे ये दिखेगा भारत में। अमृतसर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली, मुंबई, ये अलग अलग जगहों की हम टाइमिंग्स आपको दिखा रहे हैं कि शाम कब से कब तक ये जो वक्त है, कितनी देर ये ग्रहण अलग अलग जगहों पर देखेगा वो हम आपको विस्तार से दिखा रहे थे। अब कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। अमिताभ पांडे वैज्ञानिक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीके त्यागी वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत नवल किशोर दास महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़ा के, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा ज्योतिष हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार शर्मा जी से ही शुरुआत करूंगी। प्रेम कुमार जी, किस तरीके से आज के संयोग को आप देखते हैं, क्योंकि 1300 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है, किस लिहाज में अच्छा, शुभ या अशुभ, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सूर्य ग्रहण इस साल का आखिरी साल है जैसा आपने बताया, और ये संयोग बन भी बहुत लंबे अरसे के बाद रहा है, 1300 साल के बाद बन रहा है। जो 4 ग्रहों का अपने घरों में बैठे होना, ये अपने आप में उत्तम संयोग है। हम पॉजिटिव नोट से पहले बात करेंगे, क्योंकि इसमें बृहस्पति का अपने घर में बैठे होना, बुध का अपने घर में बैठे होना, शुक्र का अपने घर में बैठे होना, तो शनि का अपने घर में बैठे होना, जो 4 ग्रहों का जो योग है, अल्टीमेटली अगर हम बात करें इसकी पॉजिटिव नोट पे, तो ये ग्रोथ की तरफ दुनिया को लेके जाएगा। अगर हम नेगेटिव पार्ट की बात करें, लेकिन अभी लेकर जाएगा ये नहीं मैंने कहा, क्योंकि जब ग्रहण शुरू होता है तो 3 महीने बाद ये अपने 3 महीने के अंदर अंदर अपने रंग दिखाने शुरू कर देता है। जो ग्रोथ का पार्ट है वो 3 महीने बाद एक्सपेक्ट करेंगे। जो नेगेटिव पार्ट है, जब ऐसा ग्रहण का योग आता है, क्योंकि इसके बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जब 15 दिन के भीतर 2 ग्रहण पड़ रहे हों तो जरूर कुछ न कुछ, किसी न किसी त्रासदी को कहीं ना कहीं जन्म देते हैं।
और आप ये देखेंगे कि जब भी ऐसा ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है, किसी भी कालपुरुष की कुंडली में जब इसकी स्पाइन माना गया तो स्पाइन के ऊपर बहुत बड़ा असर डालने वाला, यानी कि 40 दिन पहले ही कई देशों में अपने रंग ढंग उथल पुथल दिखाई देगा। जैसे आपने यूके में देखा कि ये चेंज आई, इमीडिएटली प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ दिया। ऐसे ही जिसको कहते हैं रशिया में ये एक बड़ी तनावपूर्ण खबरें जो चल रही हैं, ये सारा कुछ इस सूर्य ग्रहण का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। हाँ, इंडिविजुअल्स को इतना भयभीत नहीं होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है प्रेम कुमार जी, और इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग सवाल होगा जो मैं आगे आपके सामने रखूंगी। जल्दी से सारे मेहमानों का एक एक रिएक्शन मैं लेना चाह रही हूँ। बीके त्यागी जी, क्योंकि आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये शब्दों से तो हम समझ पा रहे हैं कि आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है, लेकिन इसके अपने मायने, इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? ये बड़ी सीधी सी बात है कि तीनों जो प्लैनेट्स हैं, मतलब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, जब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, सरल रेखा, तो ये जो अलाइनमेंट होगा तो तब हम देखते हैं कि ये एक टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। तो कई बारी क्या होता है कि एक अलाइनमेंट में जो मून है कहीं कि या तो वो थोड़ा नीचे रह जाएगा या थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तीनों में से एक भी प्लेनेट। सो उनका जो सेंटर है, उनका जो केंद्र है, वो आपस में एक सरल रेखा से नहीं जुड़ेगा। तो जब ऐसा होगा तो वो पार्शियल होगा। मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आप जो विजुअल दिखा रहे हैं ये टोटल सोलर इक्लिप्स का है। एक्चुअली आज ऐसा नहीं है, वो आंशिक है। तो उसके जो सूरज के ऊपरी भाग से जो है हम देखेंगे, ये जितना हम देख रहे हैं, क्या ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा। तो पूरा ये पूर्ण। हाँ, ऊपरी भाग में थोड़ा सा जो सूर्य जो है वो चंद्रमा की डिस्क जो है उसको ढकेगी, क्योंकि ये वो एक पूरी सरल रेखा में नहीं है। और इस तरीके के जो हम कहें कि जो संयोग जो बनता है तीनों ग्रहों का, ये अगर हम एक पूरे 100 साल में अगर देखें तो कम से कम 224 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं एक शताब्दी में। अच्छा। और जिसमें से कोई 70 या 77 के करीब पूर्ण सूर्य ग्रहण होंगे, और बाकी पार्शियल होते हैं, या जिसको हम कहते हैं एनुलर होते हैं, जिसमें जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से काफी दूरी पे होता है, तो जो डिस्क है पूरी नहीं ढकती है, और जो सूरज है वो एक सोने की चूड़ी जैसा दिखाई देता है। और एक हाइब्रिड हम कहते हैं, जहां से कुछ जगह से ज्योग्राफिकली आप जहां पर है वहां से आपको एनुलर भी दिख सकता है और किसी जगह से कंप्लीट भी दिख सकता है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो ये 3-4 किस्म के हमारे जो ग्रहण है, लेकिन आज जो है वो आंशिक है। मेरे ख्याल से 44 या 45% ही जो सन का जो डिस्क है उसको मून कवर करेगा। तो ये इसमें एक जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इसको नंगी आंखों से नहीं देखना है, डायरेक्ट तो देखना ही नहीं है, क्योंकि टोटल जब होता है तो या वो जो उसकी जो ड्यूरेशन होती है कुछ सेकंड से लेके और 7 मिनट तक होती है, उस वक्त हम नंगी आंखों से देख सकते हैं जब सूरज को पूरी तरीके से मून ने ढक लिया। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो आप मत देखिए, आंशिक है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आंशिक में ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सूरज है वो पूरा नहीं ढका हुआ, क्योंकि उस वक्त आपका जो रेडिएशन है वो पूरा ही आ रहा है, उसका कुछ % कम हुआ है, तो वो बहुत मतलब उसमें जो आंखों को डैमेज करने की जो इंटेंसिटी है, पूर्ण से ज्यादा है आंशिक में। आंशिक में तो बिल्कुल मतलब नेकेड आई से नहीं उसको देखना है, उसको फिल्टर से आप जो आजकल बहुत सारे मार्केट में भी वो चश्मे मिल रहे हैं माइलर फिल्म के, क्योंकि जो टेक्निकली वो है कि जो सूरज से जो रोशनी आ रही है, रेडिएशन है, उसको 1 लाख गुना कम करके किसी भी डिवाइस से तब आप देख सकते हैं डायरेक्टली। महंत नवल किशोर दास भी हैं। महंत जी, कौन कौन से धर्म कर्म कर सकते हैं सूर्य ग्रहण में, और बहुत सारे लोग इसको बहुत दृष्टिकोण से देखते हैं, आप इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, प्राकृतिक घटना है और इस घटना का प्रभाव हर जीव पर पड़ता है। वैदिक सनातन संस्कृति के परंपरा के अनुसार हम सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक मानते हैं। भगवान का, ठाकुर जी का मंदिर पट बंद हो जाता है और हम सब लोग भोजन प्रसाद इत्यादि का स्पर्श भी नहीं करते, पाना तो अलग है, और बैठ कर के चिंतन मनन करते हैं। और ग्रहण जब स्पर्श होता है, स्पर्श से लेकर के मोक्ष तक हम बैठ कर के अपने अपने मंत्र का जाप करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, जिससे हमारे अंदर सात्विकता का प्रकटीकरण हो। जैसा कभी आदरणीय हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि उससे कुछ ऐसी तरंगें प्रकट होती हैं
जो मेरे को लगता है कि किसी के लिए अनुकूल नहीं हो सकती, प्रतिकूल होंगी, चाहे नेत्र की दृष्टि से देखे वैसे देखे। तो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हम सूर्य को देखते भी नहीं है। और जी रोक रही हूँ, देखिए बड़ी खबर, आइसलैंड में लगा है साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत में अब ये 4:30 बजे से अलग अलग जगहों पर इसकी शुरुआत हो जाएगी दिखने की। सबसे पहले अमृतसर में भारत में 1 घंटे बाद ही दिखने लग जाएगा सूर्य ग्रहण, ऐसा भी बताया जा रहा है। मोहन जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो बस मैं ये निवेदन कर रहा था कि इस समय व्यक्ति को, एक तो गर्भवती जो माताएं हैं वो अपना जरा ध्यान रखें, कोई नोकदार धारदार वस्तु का प्रयोग न करें और व्यवस्थित अंदर रहें, बाहर न निकलें। और हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम ग्रहण काल में भोजन न करे। अब वैज्ञानिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि मेरे लगता है भिन्नता नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि भाई भोजन जो बनेगा उसमें जो तरंगे पड़ेंगी उसका आपके शारीरिक दृष्टि से मोहन जी, खाने में कई बार कहा जाता है कि अगर आप तुलसी के पत्ते को डाल लीजिए तो वो खाना जो अपवित्र हो गया है वो पवित्र हो जाएगा, फिर खाया जा सकता है, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए बना हुआ भोजन, कच्चा जो भोजन है उसमें तुलसी और कुश रखना चाहिए, कुश रख के रखना चाहिए। और बना हुआ भोजन जो आपने पहले भोजन बनाया है ग्रहण काल के बाद उससे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे नहीं खाना चाहिए। हाँ, भोजन जो कोई भी वस्तु रखी है उसमें कुश रखें और तुलसी रखें, बाद में भोजन बनाए खाएं। रखा हुआ भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी इससे सहमत होंगे कि बने हुए भोजन पर जो उसकी तरंगे पड़ेंगी वो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बना हुआ भोजन को ग्रहण से पहले बना हुआ भोजन ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा निवेदन। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, आप जहां पर हैं वहां किस तरीके से लोगों को देख पा रहे हैं? लोग पहुंच रहे हैं, क्या सहयोग इसको महसूस कर रहे हैं? देखिए अर्पिता, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता रही है कि जब इस तरीके के सूर्य ग्रहण होते हैं, बेशक आज आंशिक सूर्य ग्रहण हो, लेकिन इसकी छाया से बचना चाहिए, इसकी दृष्टि से बचना चाहिए। और ऐसे में सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि भगवान देवी देवताओं को भी पट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। लगभग 12 घंटे पहले के आसपास अगर कहा जाए तो सूतक काल जो है वो शुरू हो जाता है, यानी 4:29 पर दिल्ली के अंदर सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू होगा और लगभग 5:42 तक ये चलेगा। नहीं, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त ये सूर्य ग्रहण जो है वो चलेगा, लेकिन उसका जो सूतक है वो लगभग 12 घंटे पहले यानी लगभग सुबह 4 बजे दिवाली की रात के बाद से ही शुरू हो गया। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा सत्य से वो तस्वीरें दिखाएं। दिल्ली के जो प्रसिद्ध मंदिर है, खास तौर पर अगर देखा जाए ये झंडे वाला मंदिर के पट हैं जो रात से ही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सन्नाटा जो है वो मंदिर और आसपास के पूरे इलाके में जो है वो इस वक्त आपको नजर आएगा। इक्का दुक्का लोग ही जो है वो मंदिर के आसपास आपको नजर आएंगे। हालांकि अब कहा जाए जब सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से समाप्त होगा लगभग 5:42 पर, उसके बाद गंगा जल के जरिए भगवानों को स्नान कराया जाएगा, उसके बाद आरती की जाएगी, तभी जो है मंदिर के पट जो है वो खुलेंगे, तभी भक्त लोग जो है वो दर्शन कर सकेंगे। देश में सबसे पहले अमृतसर में दिखेगा सूर्य ग्रहण अब से थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया किस तरीके से अब द्वारिका में सबसे ज्यादा देर तक ग्रहण जो है वो दिखने वाला है। जहां पर देखिए हमारे सहयोगी दिल्ली में ही मौजूद हैं। देश में सबसे पहले अमृतसर में दिखेगा सूर्य ग्रहण और किस तरीके की तैयारी सूर्य ग्रहण अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए, जरा इस पर बात कर लेते हैं। बीके त्यागी साहब है हमारे साथ, क्या बताएंगे आप कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देखा जाए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए सर? देखिए, ग्रहण है या नहीं है, सूरज को डायरेक्टली तो कभी भी नहीं देखना चाहिए। एक बड़ा रोचक तथ्य है कि गैलीलियो जो है उनको अपने जीवन काल में ही दिखाई देना बंद हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली कहें कि एक्सपेरिमेंटली ग्रहों की पोजीशन को स्टडी किया था और वो नेकेड आई से आकाश में देखते थे तो वो बिल्कुल आंखें उनकी खराब हो गई। तो ग्रहण है या नहीं है, सूरज को तो कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जो आजकल बहुत सारे फिल्टर जो है वो स्टेशनरी की दुकान पे भी मिल जाते हैं, थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान प्रसार और स्पेस जैसी संस्था, जिन लोगों ने इस ग्रहण को एक उत्सव के रूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में बड़ा डर रहता था और बहुत सारी भ्रांतियां थी। मुझे लगता है कि एक समय पे वो भ्रांतियां अगर आई तो उनका एक मकसद था कि लोग
बाहर ना निकलें या डायरेक्टली, क्योंकि बहुत उत्सुकता जो है वो पैदा होती है। और आपने अगर देख लिया तो आपकी आंखें जो है खराब हो सकती है। ठीक है, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। मल्लिका भी दिख रही है हमको। मल्लिका, वहां पर जरा दिखाइए, क्या गंगा स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके की भीड़ दिख रही है आपको वहां? अर्पिता, आज तक पर ये विश्वसनीय कवरेज लगातार चल रही है और हम दर्शकों को लगातार इसका विज्ञान से जुड़ा पहलू और ज्योतिष से जुड़ा, धर्म से जुड़ा पहलू भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं पावन नगरी हरिद्वार में मौजूद हूं और हर की पड़ी पर हूं। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि दिवाली के अगले दिन क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उतनी भीड़ नहीं है। मुदित अग्रवाल मेरे साथ हैं, ये हमारे सहयोगी ही हैं, हरिद्वार में ही रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सूर्य ग्रहण के मौके पर क्या आपको आज तस्वीर कुछ अलग लग रही है? नहीं, सूर्य ग्रहण के मौके पे तस्वीर कुछ अलग इसलिए लग रही है, अभी भीड़ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। नहीं तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे हर की पैड़ी पे ये पूरा खचाखच भरा होता है। यहाँ लोग बैठ के जाप करते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं जाप करते रहते हैं और गीता का पाठ करते रहते हैं। लेकिन वो अभी तक वो नज़ारा देखने को नहीं मिला है और कहीं ना कहीं वो लगता है कि अब थोड़ी देर बाद वो नज़ारा दिखाई देगा। जिस तरह से भीड़ लगातार आ रही है वो नज़ारा यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा आपको। जी, अच्छा, वैसे हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बहुत महत्व है और लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद जो दोष लग जाता है उससे शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर गंगा स्नान किया जाता है। यानी कि जब समाप्ति होगी ग्रहण की तो उसके बाद लोग यहाँ पर, क्या लगता है आपको कि तब संख्या बढ़ेगी श्रद्धालुओं की? नहीं, बिल्कुल, ये चूंकि अभी ग्रहण जब लगेगा, पूर्ण काल चलेगा, उस समय ही ये संख्या बढ़ जाएगी और संख्या बढ़ने के साथ साथ ग्रहण काल में पूरे में संख्या। और देखिए मल्लिका, सूर्य ग्रहण को लेकर सभी मंदिरों के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं और क्योंकि अब सूतक है उसके बाद ही मंदिरों के कपाट खुलेंगे। केवल उज्जैन के महाकाल मंदिर के कपाट खुले। गर्भगृह में हालांकि एंट्री नहीं है, वहां नहीं जा सकते, लेकिन उसके दर्शन फिर भी आप वहां कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं। जैसा आप देख रही हैं कि वहां पर श्रद्धालु जो लोग पहुंच रहे हैं, जो गंगा स्नान करने के लिए, वो भी इसको एक बड़ा संयोग ही मान रहे हैं।